शिक्षक बहाली अब बिल्कुल 100% यानी कि 100% पक्की होती हुई नजर आई है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे बड़ी जो खुशखबरी 7 फेज के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वे एसटीईटी अभ्यर्थी हो, सीटेट या फिर बिहार टीईटी के जो वंचित अभ्यर्थी हैं वे हों, सभी जो इंतजार कर रहे हैं 7वें चरण का कि नियुक्तियां कब शुरू होंगी, कितनी नियुक्तियां होंगी, ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल अब क्लियर हो गई है। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि स्वयं जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, उनके द्वारा अब ये घोषणा कर दी गई है कि 7वें चरण की नियुक्तियां बहुत जल्द होने वाली हैं। उनका जो ये बैनर है वो सामने आया है, और जब भी ये बैनर उनके द्वारा शो कराया जाता है तो 100% वह बहाली जो है पूरी होती है, अपने अंजाम तक पहुंचती है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे जो शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव बने हैं दीपक सिंह, उन्होंने भी अपनी कुर्सी संभाल ली है, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है अभ्यर्थियों को, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वह 7 फेज के लिए माध्यमिक स्कूलों के लिए, यानी कि माध्यमिक जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि एसटीईटी अभ्यर्थी, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत जल्द ही अब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। नीतीश कुमार के इस बैनर पर नजर डालेंगे तो देखिए आपको लिखा है यहाँ पर, देखेंगे आप कि शिक्षित होगा बिहार, मिलेंगे रोजगार, सुनहरे भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है नीतीश सरकार। तो इस तरह के दावे, इस तरह के वादे तो हमने बहुत बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से सुने हैं। लेकिन देखिए इसके आगे आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा है कि 7वें चरण में 83,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियाँ होनी हैं, और लगभग 5425 माध्यमिक स्कूलों में होगी 6 शिक्षकों की नियुक्ति। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है कि माध्यमिक स्कूल जितने भी हैं उनमें कम से कम 6 शिक्षकों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, जो विचार है, वह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात करें, क्योंकि कंप्यूटर टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है, आप लोगों को पता है, उसके 1000 पद सृजित हुए हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। लगभग 6000 +2 स्कूलों में भी होंगी 50,000 के करीब नियुक्तियाँ। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि जो एसटीईटी अभ्यर्थी है, उनके लिए बहुत सारी रिक्तियाँ जो है बिहार में अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अपग्रेड हुए और लगातार अभ्यर्थी यही प्रयास कर रहे हैं कि 7 फेज जल्द से जल्द स्टार्ट करवाया जाए। तो उसकी देखिए पुष्टि हो गई है। अब ये बिल्कुल तय है, बिल्कुल पक्का है कि जैसे ही ये चुनाव का जो नगर निकाय के चुनाव है उसके बाद या फिर उससे पहले भी 7 फेज की घोषणा माध्यमिक के अभ्यर्थियों के लिए की जा सकती है। और दूसरी तरफ हम यह भी तो देख ही रहे हैं कि पटना के गर्जनी बाग में जो प्रारंभिक अभ्यर्थी है उनके द्वारा भी लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया गया है। तो हो सकता है कि इसके बाद अगला जो बैनर आए, अगली जो घोषणा हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वह प्रारंभिक बहालियों को लेकर भी की जाए। लेकिन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई हैं। एसटीईटी मामले में रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं मिला, हज़ारों कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहाली की जो घोषणा हुई है मुख्यमंत्री द्वारा, ये बहुत बड़ी अपडेट है। इससे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, अब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। आज के अखबारों ने भी इसको प्रकाशित किया था कि 7वें चरण में हाई या +2 स्कूलों में 83,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त होंगे। तो इस तरह की खबरें तो हम कई बार देख ही चुके हैं। अखबारों के माध्यम से जितनी भी खबरें आती हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते ही रहते हैं। भले ही वीडियो नहीं आ पाती है, लेकिन कम्युनिटी सेक्शन में आपको सारी ही अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती है। तो ये खबरें आप लोग, पेपरबाजी होती है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए होती है, कभी प्रारंभिक की रिक्तियों की बात होती है, तो ये तो खबरें आती ही रहती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह चीज़ है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ये घोषणा जब अब कर दी है, तो बिल्कुल ही ये जो 100% ये बात फिक्स हो गई कि माध्यमिक की बहाली अब जल्दी ही 7 फेज में आने वाली है। और क्योंकि प्रारंभिक के अभ्यर्थी भी लगातार वहाँ डटे हुए हैं, तो उनको जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, जो अभी नए बने हैं दीपक कुमार सिंह, उन्होंने देखिए कमान संभाल लिए, तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी ही 7 फेज को वह स्टार्ट करवाएंगे। और जो शिक्षा विभाग के जो पहले पूर्व अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार, उनके द्वारा भी ये चीज़ें सारी जो है फॉरवर्ड कर दी गई है दीपक कुमार सिंह को, कि किस प्रकार से जो बहाली प्रक्रिया है उसके लिए अभ्यर्थियों का आंदोलन, धरना वगैरह चल रहा है। और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की जो मांग है, साथ ही डोमिसाइल नीति की जो मांग है, सारी ही चीज़ें दीपक कुमार सिंह के नॉलेज में है, और जल्द से जल्द वह भी इस पर कोई ना कोई अपना जो बयान है जारी करेंगे। अभी 1-2 दिन लगेंगे उनको सारी चीज़ें समझने में, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या कुछ आएगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। 5425 माध्यमिक स्कूलों में 6 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। वहीं 6421 +2 स्कूलों में 49,000 नियुक्तियाँ होने वाली हैं। आपको यहाँ पर ये भी याद दिला दें कि माध्यमिक स्कूलों में 33,916 पद रिक्त हैं, और 5425 माध्यमिक स्कूलों में प्रति स्कूल, यानी कि हर स्कूल में 6 शिक्षकों की नियुक्ति कम से कम की जानी है।
ये शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के होंगे। सामाजिक विज्ञान से तो आप लोग वाकिफ ही हैं, जो क्वालिफाइड है वह काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही उर्दू, संस्कृत आदि के लिए लगभग 6000 और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1000 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो देखिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए केवल 1000 ही लिखा हुआ है। ये पद इस चरण के लिए सृजित हो चुके हैं। तो ये पद जो है जितने भी, ये 7 फेज़ के लिए इनका जो सृजन है वह बहुत पहले ही किया जा चुका है। जानकारों का अब यह भी कहना है कि छठे चरण में कंप्यूटर व कॉमर्स में जितनी रिक्तियां हैं उतने पात्र अभ्यर्थी ही नहीं हैं। सिर्फ 2012 के STET में उत्तीर्ण कुछ ही लोग हैं। छठे चरण में उर्दू और अकाउंट विषय की जो भी रिक्तियां हैं उनमें बैकलॉग है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जितने भी पद खाली रह जाएंगे उतने पद 7वें चरण में समाहित किए जाने हैं। फिलहाल 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब चल रही छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो आपको ये जो बैनर है नीतीश कुमार का हमने दिखाया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो इन्होंने घोषणा अपनी तरफ से कर दी है। लेकिन उससे पहले 2 समस्याएं हैं, केवल अब 2 ही समस्याएं रह गई हैं। कोर्ट केसेस, सर्टिफिकेट वगैरह तो हो गए पूरे। देखिए, 2 जो अड़चन है, समस्याएं हैं, वह है 6 फेज़ का जो पूरा होना है। 28 जुलाई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो एक रास्ता जो है वहाँ भी खुल जाएगा। और दूसरी जो समस्या आएगी वह होगी जो चुनाव आ रहे हैं नगर निकाय के। तो ये 2 समस्याओं का निवारण भी सरकार जल्द से जल्द करेगी अब, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा अब कर दी गई है कि 7वें चरण की बहाली वह स्टार्ट करेंगे। कितने पदों के लिए करेंगे, कितनी रिक्तियाँ आ रही हैं, किस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे इत्यादि। तो विशेषकर यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है इसमें यह भी लिखा है कि 7वें चरण में विज्ञान विषयों, भौतिकी, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ्स हो और अंग्रेज़ी, इस पर विशेष फोकस रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी STET पेपर 2 में इन सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं तो वह तो बिल्कुल 100% ये मान लें कि उनकी नियुक्ति होनी ही है, भले ही अपने ज़िले में हो या फिर दूसरे ज़िले में हो। 7वें चरण के लिए बेहद पारदर्शी सिस्टम भी तैयार किया गया है, हालांकि इसकी अभी घोषणा होनी बाकी है। तो देखिए, जो पारदर्शी सिस्टम है, तो पारदर्शी सिस्टम तो वही हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में प्रक्रिया हो, सेंट्रलाइज बहाली हो। तो यही जो है पारदर्शी सिस्टम कहलाएगा। इसकी घोषणा होनी और बाकी है। बाकी नियुक्तियों की और पदों की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही बड़ी अपडेट थी। मुख्यमंत्री द्वारा ये जो 7वें चरण का ऐलान एक तरह से कर दिया गया है, घोषणा पूरी कर दी गई है। तो सुनहरा भविष्य हो, 7वें चरण जल्द से जल्द स्टार्ट हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं अभी एंड